मेहमानों के चले जाने के बाद राध्या सभी के सामने कहती है कि मुझे तो इन पे भरोसा नहीं हो रहा है। वह पता नहीं कैसे लोग हैं। हम लोग तो उन्हें जानते भी नहीं हैं और ऐसे घर में रिश्ता करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जल्दबाजी में क्या पता हमारी उर्मी जी का जीवन बर्बाद मत हो जाए। राध्या की ये बात सुनकर सभी लोग राध्या को ही डांटने लगते हैं और उर्मी जी तो राध्या के पास आकर उसके हाथ से ट्रे लेकर जमीन पर पटक देती हैं और कहती हैं कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तुम्हें शादी करना है या मुझे? आखिर तुझे दिक्कत क्या है मुझसे? तू क्यों नहीं चाह रही है कि मेरी शादी हो? क्यों मेरी शादी को काटने पर लगी है तू? तब राध्या कहती है कि नहीं उर्मी जी, मेरा कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। मैं सोच रही हूं कि जल्दबाजी में आप किसी बेकार घर में ना चली जाए जहां आपकी कोई इज्जत ना हो। तब ओमकार जी कहते हैं, राध्या का भी बात सही है। चलो ठीक है, जाओ, अब दोनों लोग झगड़ा मत करो। और वहां से दोनों लोग चली जाती हैं। और दोनों लोगों के चले जाने के बाद राध्या अकेले में बैठकर सोच रही थी कि क्या पता कैसा लड़का होगा, कहीं उर्मी जी को बर्बाद ना कर दे। वह इसी सच का पता लगाने के लिए घर में बिना बताए मोंटू के घर चली जाती हैं चुपके से। और वह जाते ही देखती हैं कि मोंटू और वह औरत आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तब राध्या उनके पास जाती है और दीवार के पास छिपकर उनकी बात को सुनने लगती है। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे कि बस शादी हो जाने दीजिए, तब उसके बाद वह जो दहेज मिलेगा और मैं चढ़ा बढ़ाकर उर्मी से पूरे 5 करोड़ ले लूंगा। उसके बाद तो हमारा जीवन बिल्कुल राजा की तरह हो जाएगा। और आपस में हंसने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ। राध्या उनकी यह बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है और अपने फोन से वह पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें फिर से वह बात करते हैं कि हाँ मोंटू, इसी दिन का तो बस इंतजार है। जैसे ही 5 करोड़ हाथ लगेंगे उसके बाद उर्मी को तो लात मार के इस घर से निकाल देंगे और मौका मिला तो उसकी माँ से भी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे। कह देंगे कि आपकी ही बेटी तो रहेगी ना माँ जी, और हमारा आप तो देख ही रही हैं, थोड़ा सा जमीन है। और यह बात सुनकर दादी जी भी अपनी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम कर देंगी। अब बस उसके बाद तो पूरे मित्तल हाउस को गुलाम बना देंगे हम लोग। इसे सुनकर राध्या और भी हैरान हो जाती है। तभी राध्या के हाथ से वहां रखा बस गिर जाता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि उनकी कोई बात सुन रहा है और वह दौड़ कर आते हैं पता लगाने के लिए। तब तक राध्या वहां से निकल गई होती है और उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। उन्हें लगता है कोई जानवर होगा। और राध्या जैसे ही घर पहुंचती है, राध्या को देखते ही दादी ऊंची आवाज में उसे डांटने लगती हैं, कहने लगती हैं कि कहाँ गई थी बिना किसी को बताए। अब बिना बताए चली ही गई है तो अब दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तब राध्या कहती है, दादी वो, लेकिन दादी राध्या की एक नहीं सुनती है, जिसके कारण राध्या बाहर ही रहती है। तभी वहां प्रथम आ जाता है और राध्या से कहता है कि राध्या तुम बाहर क्या कर रही हो? तब राध्या भी यह नहीं बताती है कि दादी ने उसे मना किया है घर में आने के लिए। वह बहाना करते हुए कहती है कि अरे प्रथम सर, वो थोड़ी काम से आई थी। और तब अंदर चले जाते हैं दोनों लोग। तब राध्या सभी को बरामदे में बुलाती है और सभी लोग जब बरामदे में आ जाते हैं तब राध्या से कहते हैं, क्या हुआ राध्या, क्यों बुला रही हो सभी को? जब सभी लोग आ जाते हैं तब राध्या कहती है कि मैं गई थी मोंटू के घर उसके चरित्र का पता लगाने के लिए कि वह कैसा इंसान है। मैं जब पहुंची तो मोंटू और वह औरत आपस में बात कर रहे थे कि शादी के बाद दहेज का पैसा है और उर्मी जी को बहलाकर पैसे लेकर और उसकी माँ से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर हम उसे धक्का मारकर भगा देंगे। जिसे सुनकर राध्या को सभी लोग डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अभी शादी का दिन रखा नहीं और अभी से फूट डालना शुरू हो गया। तब राध्या कहती है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा यह बात करते हुए और मुझे पता था कि आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप लोग यह वीडियो देखिए। और वह वीडियो चला देती है सभी के सामने, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और प्रथम तो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मोंटू की यह मजाल, उसने मेरे परिवार को लूटने का सोचा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तब प्रथम अपना फोन निकालता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और अपना एड्रेस बता देता है कि सर यहाँ आइए, जल्दी बहुत बड़ा मैटर हो गया है। और तब पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम बस आए। और तब फोन कट जाता है और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां आ जाती है और पूछती है कि प्रथम कौन है।
तब प्रथम कहता है कि जी सर, मैं ही हूं प्रथम। तब पुलिस वाले कहते हैं, जी सर बताइए क्या दिक्कत है। तब प्रथम कहता है कि सर हमारी एक बुआ है और उनके रिश्ते की बात चल रही थी और एक मोंटू नाम का लड़का है। वह बार बार शादी के लिए कह रहा था और वह बार बार घर पर भी रिश्ता लेकर आ रहा था, लेकिन जब उसके सच्चाई का पता चला तो वह शादी करना नहीं बल्कि हमारे घर को लूटना चाहता था। और मुझे पता है कि आप लोगों को सर विश्वास नहीं होगा, इसलिए हमारी बीवी ने वह रिकॉर्डिंग रखी है। और तब प्रथम वह वीडियो चला देता है पुलिस वालों के सामने, जिसे देखकर पुलिस वाले काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, यह तो काफी दुख की बात है। और तब प्रथम को लेकर पुलिस वाले मोंटू के घर चले जाते हैं और घर पहुंचते ही देखते हैं कि मोंटू और वह औरत साथ में बैठकर कुछ बात कर रहे थे। तभी उतने में पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और मोंटू से कहते हैं कि हमें आपसे कुछ पूछना है। तब मोंटू कहता है, हाँ बोलिए। तब पुलिस वाले कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम अपने इलाके के अमित लड़कियों को अपने शादी का झांसा देकर पैसा लूट रहे हो। जिसे सुनकर मोंटू काफी घबरा जाता है और कहता है, नहीं सर, ये किसने कहा, हम ऐसा क्यों करेंगे। तब पुलिस वाले कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो ये रिकॉर्डिंग में कौन है। और वह वीडियो वहां चला देते हैं, जिसे देखकर मोंटू डर के मारे रोने लगता है और कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, और हाथ जोड़ने लगता है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं, तुम इसे गलती कहते हो, यह अपराध है, अपराध वो भी बहुत बड़ा वाला। और पुलिस वाले तुरंत मोंटू को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे जेल में लेके चले जाते हैं। और प्रथम अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद सबसे पहले प्रथम राध्या के पास जाता है और राध्या से कहता है, राध्या हम लोगों को माफ कर दो, जो हम तुम्हें ही गलत समझ रहे थे। अगर तुम नहीं होती तो शायद हमारी पूरी प्रॉपर्टी लुट जाती और हमारा घर तहस नहस हो जाता। उतने में उर्मी जी भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं कि राध्या मुझे माफ कर दो, मैं भी जाने अनजाने में तुम्हें डांटा और बोला। तब राध्या कहती है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आप लोगों से यही कहना है कि जिंदगी में जिंदगी का फैसला सोच समझकर लेना चाहिए, नहीं तो यह और कुछ नहीं है जो दोबारा बन जाएगा। ये एक ऐसा बंधन है जो एक बार बंध गया, या तो वो जीवन भर खुश रहेगा या तो जीवन भर उदास ही रहेगा। अच्छा चुनाव बहुत जरूरी है, भले पैसा थोड़ा कम हो लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, असली खेल तो अभी शुरू होगा। एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देगा। आखिर यह राज क्या है, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।